गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोग केस नंबर 5C का शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और आज हम लोग इस वीडियो में केस नंबर 5A का लॉन्ग क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत दिन से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं कंप्लीट हुआ है, तो हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन फिर से कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हम लोग का जो प्रैक्टिस है क्वेश्चन का बनाने का वो फिर से स्ट्रांग हो जाए। तो यहां पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोग के साथ केस नंबर 5A। सो चलिए लेट स्टार्ट करते हैं केस नंबर 5A। आप सब देख लीजिए यहां पर कि ऑलरेडी हम केस नंबर 5A का लॉन्ग क्वेश्चंस बोर्ड पर पहले से लिखे हुए हैं और हम लोग को 3 चीज प्रिपेयर करना होता है: इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। इसका भी फॉर्मेट हम पहले से बना के रखे हैं ताकि हम लोग का टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो चलिए माय डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले हम आप सबसे 12 से 20 दोनों सेक्शन से क्वेश्चन कर रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हम लोग को एक काम करना पड़ता है। और काम क्या करना पड़ता है? यस, आपको क्वेश्चन यदि सॉल्व कर रहे हैं तो जिस टॉपिक पर एडजस्टमेंट है, जहां पर एडजस्टमेंट है, उसको सबसे पहले तो टिक आउट कर दीजिए। जैसे देखिए यहां पर सब्सक्रिप्शंस पर एडजस्टमेंट है, तो यहां जो सब्सक्रिप्शंस है इस पर आप ऐसे लिख दीजिए नंबर 1, दैट इज एडजस्टमेंट। फिर देखिए दूसरा जो एडजस्टमेंट है वो रेंट पर है और रेंट आपके लिए एक्सपेंस है और ये रेंट आपको यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पेमेंट साइड नजर आ रहा है, तो यहां पर आप ऐसे लिख दीजिए नंबर 2, दैट इज ये अमाउंट पर एडजस्टमेंट। ये अमाउंट करेक्ट नहीं है। फिर इसके बाद देखिए एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस पर, जहां आपको इंश्योरेंस नजर आ रहा है, यहां देखिए इंश्योरेंस है, तो यहां पर आप ऐसे टिक आउट कर दीजिए, दैट इज नंबर 3, इस पर एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस पर। और फिर क्या करना है आपको? फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। देखिए कहां है फर्नीचर्स, तो यहां है फर्नीचर्स, तो यहां पर ऐसे नंबर 4 दे दीजिएगा क्योंकि नंबर 4 देने का मतलब इस पर एडजस्टमेंट है, फर्नीचर को हम लोग को डेप्रिसिएट करना है। और नीचे जो है वो तो क्या आपके पास एसेट्स है, लायबिलिटीज है, उसका इंफॉर्मेशन है, जिसका इसका हेल्प हम लोग को मिलता है ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए। ओके, तो लॉन्ग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कभी भी एक चीज ध्यान रख लीजिए, हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप, जो पहला स्टेप हम बताए थे उसी तरह से यहां पर भी आप लोग स्टेप फॉलो करेंगे। क्या करेंगे जी? 1 मिनट रुक जाइए। यस, हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे दिस साइड से, रिसिप्ट साइड से। ठीक है, रिसिप्ट साइड से आप क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा। और आप सबको मालूम है कि यहां पर ये जो रिसिप्ट साइड है, यहां पर 2 तरह का रिसिप्ट होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। करना क्या है हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। यहां से जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट है उस रेवेन्यू रिसिप्ट को एक्रूअल बेसिस पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड लेकर आना है और यहां पर जो भी आपको कैपिटल रिसिप्ट नजर आता है उसको आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करना है। समझ आ रहा है मेरा बात? हाँ सर, समझ आ रहा है। और उसके बाद यहां से क्या करना है, पेमेंट साइड से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहां पर 2 चीज ही रहेगा, आइदर वो आपके लिए व्हाट एक्सपेंसेस होगा इस साइड कुछ आइटम, और नहीं तो कुछ क्या होगा, एसेट्स होगा। आपको करना क्या चीज है, इसमें से जो भी एक्सपेंस यहां लिख देना एक्रूअल बेसिस पर, और इसमें से जो भी आपको एसेट्स नजर आएगा उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखना है। हम पहले भी बहुत सारा लॉन्ग क्वेश्चन में यह बात आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि क्योंकि जितना बार हम आपको बताएंगे उतना टाइम्स आपका ये सब्जेक्ट का ये चैप्टर्स सिंपल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। आप सबको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बताते समय हम आप लोग को बता चुके हैं कि ये जो है टू बैलेंस बीडी, रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टार्ट होता है कैश का ओपनिंग बैलेंस से, मतलब साल के बिगिनिंग का जितना कैश बैलेंस है वो वहां से स्टार्ट होता है। तो ये जो कैश है और ये जो बैंक में आपका पैसा है करेंट अकाउंट में, ये दोनों साल के बिगिनिंग का क्या है आपके लिए, एसेट्स है। तो बताइए साल का बिगिनिंग का एसेट्स है तो इसको हम लोग किस बैलेंस शीट में पुट करेंगे माय डियर? सर इसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में पुट करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में पुट करते हैं। ऐसे कैश, ये अमाउंट 3600, फिर है बैंक
and bank account is 7570. ठीक, फिर इसके बाद आइए सब्सक्रिप्शंस पर, और ये कैसा रिसिप्ट है आपके लिए? तो सर ये हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो क्या करना है, रेवेन्यू रिसिप्ट को आपको यहां लिखना है इस साइड, क्योंकि एक्चुअल बेसिस के अनुसार हम लोग को जितना भी रेवेन्यू रिसिप्ट है यहां लिखना है करंट ईयर का। तो ऐसा आप लिख दीजिए बाय सब्सक्रिप्शंस, और ये जो अमाउंट है 42,200 ये इनर कॉलम में लिखिए। क्यों लिखिए इनर कॉलम में? क्योंकि ये जो अमाउंट है ये आपका करेक्ट अमाउंट नहीं है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है देखते हैं हम लोग। सर एडजस्टमेंट है यहां पर नंबर 1, तो चलिए नंबर 1 पढ़कर देखिए। ये जो केस है ये केस नंबर 5A का जो शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे, ये केस नंबर 5A का लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये जो एडजस्टमेंट है ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, समझा चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको जितना बार हम बताएंगे उतना टाइम आपको हेल्प मिलता है इससे। सो सबसे पहले याद कीजिए, हम ये 4 एडजस्टमेंट है। एक एडजस्टमेंट प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये जो है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस है, यहां वाला एडवांस है प्रीवियस ईयर का एडवांस है, और ये वाला जो एडवांस है करंट ईयर का एडवांस है। तो आप इस क्वेश्चन को कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस है उसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन दिसंबर 31, 2019 रुपीज 4,000 रुपीज प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शंस आप अर्न किए, लेकिन वो पैसा कैश में आपको मिला नहीं। चलिए ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं। आप ये बताइए, ये जो 4,000 रुपया सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर आप अर्न किए, ये पैसा नहीं मिला, इसका ट्रीटमेंट आप प्रीवियस ईयर क्या किए होंगे? तो सर हम लोग को मालूम है प्रीवियस ईयर का जो इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं प्रीवियस ईयर 2019, ये 2020 का इनकम एक्सपेंडिचर है। तो 2019 का जो इनकम एक्सपेंडिचर हम लोग बना रहे होंगे सर, उसमें जितना भी सब्सक्रिप्शंस होगा उसमें हम लोग ये 4,000 रुपया ऐड किए होंगे, और दूसरा जो 2019 का बैलेंस शीट बना रहे होंगे उस बैलेंस शीट में हम लोग लायबिलिटी साइड 4,000 सॉरी एसेट साइड 4,000 रुपीज हम लोग लिखे होंगे। हाँ सर लिखे होंगे। तो हम एक फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं, बार बार क्वेश्चन करते हैं कि या आप लोग बताइए हमको कि हम यहां जो आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं उस आंसर में 2019 का इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाया जा रहा? नहीं सर। दूसरा क्वेश्चन, क्या हम लोग जो यहाँ पर आंसर बना रहे हैं उसमें 2019 का बैलेंस शीट बनाया जा रहा? हाँ सर, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बनाया जा रहा, 2019 का बैलेंस शीट बनाया जा रहा। तो बताइए प्रीवियस ईयर यदि 4,000 सब्सक्रिप्शंस आप अर्न किए, नहीं मिला, तो वो 4,000 तो प्रीवियस ईयर के लिए क्या होगा? एसेट्स होगा। हाँ सर एसेट्स होगा। तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में इस 4,000, देखिए इस 4,000 का दो जगह ट्रीटमेंट कहां कहां होगा। एक प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में आपको यहां पर ऐसे लिखना पड़ेगा, एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, और अमाउंट यहां पर 4,000 मेंशन करते हैं। दूसरा एक बात यदि आप लोग को अभी तक याद होगा तो हम आप लोग को बताए हैं कि प्रीवियस ईयर यदि 4,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग होगा, प्रीवियस ईयर यदि 4,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग होगा, तो उसमें से दो कंडीशन इस साल क्रिएट हो सकता है। या तो उस 4,000 में से पूरा का पूरा अमाउंट 2020 में आपको रिसीव्ड हो गया होगा, या तो ये हुआ होगा कि उस 4,000 रुपीज में से 3,000, 2,000, 2,500 रुपीज मिला होगा, और मतलब कुछ और अमाउंट आउटस्टैंडिंग बच गया होगा। तो आप ये देखिए यहां पर ये जो अमाउंट है ये सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट, मतलब ये क्या है ध्यान रखिएगा, ये जो अमाउंट है इसमें मान के चलेगा कि ये इस अमाउंट में कुछ अमाउंट करंट ईयर का भी होगा, कुछ अमाउंट प्रीवियस ईयर का होगा, और कुछ अमाउंट कमिंग ईयर का भी होगा। तो आपको यहां पर एक चीज एजम्पशन लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि यदि प्रीवियस ईयर 4,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, तो जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चन केस नंबर 1, 2, 3, 4 में, तो वहां पर इनर कॉलम में यहां पर ये जो 2020 में 42,200 रुपीज मिला, तो इनर कॉलम में बताता था कि 2019 का उसमें कितना अमाउंट है,
इस अमाउंट में 2020 का अमाउंट कितना है और इस अमाउंट में कमिंग ईयर का अमाउंट कितना, दैट मींस 2021 का कितना अमाउंट है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो नहीं बता रहा, हाँ नहीं सर नहीं बता रहा। तो अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये अजम्पशन लेना पड़ेगा कि जो 4000 रुपीज प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है उसमें से पूरा का पूरा पैसा इस साल हम लोग को जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 4000 उसका पूरा का पूरा पैसा 2020 में मिल चुका होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस साल जितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किए हैं इसमें 4000 रुपया कैश इंक्लूड है, वो किस ईयर का इनकम में आकर इस साल के कैश में इंक्लूड है। तो सर लास्ट ईयर जो 4000 रुपया आउटस्टैंडिंग था वो पैसा इस साल मिला है, इसका मतलब जितना भी हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव किए हैं 42,200 इसमें 4000 रुपीज इनकम इंक्लूड है, जबकि वो 2020 का इनकम माय डियर नहीं है, वो वाला इनकम तो 2019 का इनकम है ना जी 4000 रुपया। हाँ सर 4000 रुपया तो 2019 का इसमें इंक्लूड है। तो बताओ ना हम लोग यहां पर किस बेसिस पर बनाते हैं? तो सर एक्यूरेट बेसिस पर बनाते हैं। एक्यूरेट बेसिस क्या बोलता है? सिर्फ और सिर्फ यहां पर करंट ईयर का इनकम जाएगा। तो 42,200 रुपीज में यदि 4000 रुपया प्रीवियस ईयर का इनकम इंक्लूड है, क्या करना होगा जी? तो सर यहां पर माइनस करना होगा। तो ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए हम छोटा में लिख दिया, आपको पूरा बड़ा लिखना पड़ेगा 4000 रुपीज। तो देखिए दो जगह ट्रीटमेंट हो गया इस 4000 का, एक प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में हम लोग एसेट साइड लिखें और दूसरा इस साल का जो इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं उसमें जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव किए उसमें से 4000 रुपया माइनस कर दिए। इज दैट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, दूसरा अब जब ये पॉइंट कंप्लीट हो गया तो इस पॉइंट पर आइए। ये क्या कह रहा? सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन December 31st 2020 रुपीज 5400 रुपीज। इस साल 5400 रुपया सब्सक्रिप्शंस आप अर्न किए, लेकिन वो पैसा आपको कैश में नहीं मिला। ठीक, यहां पर एक और चीज, वर्ड्स क्या लिखा हुआ है यहां पर? ऑन। तो नॉर्मली हम बताते हैं कि ऑन यदि लिखा हुआ है इसका मतलब 2019 2020 दोनों मिलाकर। तो क्या इस क्वेश्चन में भी ये 5400 रुपया में कुछ अमाउंट 2019 और कुछ अमाउंट 2020 का इंक्लूड है? नहीं जी, नहीं जी, ये इंक्लूड नहीं है। सर क्यों नहीं इंक्लूड है? क्योंकि इसलिए इंक्लूड नहीं है क्योंकि हम लोग ये एजम्पशन लेके बनाए हैं कि जो प्रीवियस ईयर 4000 रुपीज आउटस्टैंडिंग था उसमें से इस साल पूरा का पूरा पैसा मिल गया है, जिसको हम लोग माइनस किए। इसका मतलब प्रीवियस ईयर का अब कोई भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग इस साल नहीं रहा। इसका मतलब ये ऑन यहां पर मतलब इस ऑन का मतलब ये 5400 रुपया सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। इतना अमाउंट आप अर्न किए नहीं मिला। ठीक है, और इतना अमाउंट आपको कैश मिला और इतना अमाउंट आप अर्न किए लेकिन नहीं मिला। तो जो नहीं आपको कैश में मिला, क्या ये इस साल का इनकम है? हाँ सर इस साल का इनकम है। तो बताइए हम लोग एक्यूरेट बेसिस पे मेंटेन करते हैं तो इतना तो हमको कैश में इनकम मिला और 5400 रुपया इसी साल का इनकम था, नहीं मिला। तो उसको क्या करना होगा जी? तो उसको सर हम लोग को ऐड करना होगा। तो यहां पर इसका ट्रीटमेंट, पहला ट्रीटमेंट ऐसे लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एट एंड हाउ मच अमाउंट? 5400। इज दैट क्लियर? यस सर क्लियर। दूसरा, ये 5400 रुपया हम लोग अर्न किए, पैसा मिला नहीं, तो क्या वो मेंबर लोग को छोड़ देंगे? नहीं पकड़ेंगे, कहां देता है कि नहीं मेरा पैसा? तो बताओ, तो वो जो मेंबर लोग हैं जिन लोग से पैसा हमको नहीं मिला है वो लोग पैसा तो आगे चलकर दे देगा, लेना होगा हम लोग को आगे चलकर पैसा। तो वो मेंबर लोग हमारे लिए इस साल के लिए क्या है? तो सर इस साल के लिए वो मेंबर लोग हमारे लिए एसेट्स है सर। तो इस साल का बैलेंस शीट जो बना रहे हैं आप, उस बैलेंस शीट में ऐसे लिख दीजिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 5400। ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें पहले भी, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं ताकि आपको अच्छा तरह से समझ आ सके। फिर इस पॉइंट को पढ़कर देखिए, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन December 31st 2019 रुपीज 1500। प्रीवियस ईयर 2019 में आपको 1500 रुपया 1500 रुपीज एडवांस मिला है। किस साल का एडवांस?
तो इस साल 2020 का 1500 रुपया आपको प्रीवियस ईयर मिल चुका है। यही मतलब हुआ? हाँ सर यही मतलब हुआ। तो बताना वो प्रीवियस ईयर के लिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। हाँ सर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। तो 2019 के लिए वो बैलेंस शीट वो क्या होना चाहिए? वो लायबिलिटीज होना चाहिए। हाँ सर 2019 का वो लायबिलिटीज होना चाहिए। तो 2019 का जो बैलेंस शीट है सबसे पहले उसमें आना यहां लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं सर? एडवांस सब्सक्रिप्शन। देखिए इसका दो जगह ट्रीटमेंट कहां होगा, एक यहां लिख देना ऐसे तुम लोग एडवांस सब्सक्रिप्शंस। हाउ मच? सो सर 1500। दूसरा बार बार हम बोले, बहुत बार एडजस्टमेंट डिस्कस हुआ है, इस साल का 1500 रुपया यदि आपको प्रीवियस ईयर मिला है तो वो तो प्रीवियस ईयर का इनकम था नहीं, वो तो एक्चुअल में इनकम किस साल का था? तो सर वो एक्चुअल में तो 1500 रुपया 2020 का इनकम था। और एक बात ध्यान रखो, इस साल का यदि 1500 रुपया प्रीवियस ईयर कैश में मिल गया तो वो 1500 रुपया दोबारा 2020 में नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब इस साल जितना भी आपको कैश मिला है सब्सक्रिप्शंस का, इसमें वो 1500 रुपया इंक्लूड नहीं है, जबकि जी वो 1500 रुपया इसी साल का इनकम है। और हम लोग को इस साल का इनकम शो करना होता है एक्चुअल बेसिस पर, तो इस 42,200 में वो 1500 रुपया इंक्लूड नहीं है, जबकि वो इसी साल का इनकम है। तो हम लोग यहां पर ऐड कर देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे एडवांस इन द बिगिनिंग। हाउ मच अमाउंट? 1500। कोई दिक्कत नहीं? नहीं जी। दूसरा सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस इन 2020। इस साल आपको एडवांस मिला है, तो इस साल जो एडवांस मिला वो किस साल का इनकम मिला है? 2021 का। नेक्स्ट ईयर आने वाला जो साल का इनकम है इसी साल मिल गया। कितना मिल रहा? तो सर 2100। तो ये 2000 नेक्स्ट ईयर का इनकम यदि इस साल मिल गया है, इसका मतलब इस साल जितना भी कैश मिला है आपको, इसमें 42,200 में ये 2100 रुपीज इंक्लूड है कमिंग ईयर का इनकम। और हम लोग को यहां पर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का इनकम दिखाना है। बताना क्या करेंगे एक्चुअल बेसिस के अनुसार? तो सर यहां पर माइनस कर देंगे। तो चलो माइनस करते हैं, ऐसे लिखेंगे लेस एडवांस एट एंड। और एडवांस एट एंड कितना हो जाएगा? 2100। दूसरा नेक्स्ट ईयर का इनकम है, इस साल मिल गया है। बार बार बोल रहे हैं, ना झालमुड़ी खाएगा ना ही समोसा खाएगा, संभाल के रख। क्या है तेरे लिए? वो तुम्हारे लिए? सर वो हमारे लिए लायबिलिटीज है। इस साल का लायबिलिटीज है ना? हाँ सर इस साल का लायबिलिटीज है। तो इस साल का जो बैलेंस शीट आप बना रहे हैं उसमें हम लोग ऐसे लिख देंगे एडवांस, बोलो बोलो, सब्सक्रिप्शंस 2100। कंप्लीट ये पॉइंट? हाँ सर ये पूरा पॉइंट कंप्लीट कर लिए। तो जब कंप्लीट कर लिए तो इसको क्या करो तुम लोग, एड लेस करके नोट करते जाना, हर क्वेश्चन को नोट करते जाना कॉपी में, सिर्फ वीडियो से नहीं होगा जी। बता दे रहा आप लोग को। तो 42,200 और ऐड करते समय एकदम कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो 5,400 1,500 माइनस 4,000 माइनस 2,100 is equal to 43,000। Is that clear? Yes sir, समझ आ गया यहां तक। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। अब क्या करना है जी? तो अब दूसरा आइटम है एंट्रेंस फी। जज कीजिए आप सब कोई कि एंट्रेंस फी जो है वो कैसा रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट? यस सर रेवेन्यू रिसिप्ट, हम आपको बताए हुए हैं, इसको डिटेल वाइज डिस्कस किए हैं। तो ये जो एंट्रेंस फी है रेवेन्यू रिसिप्ट, हम लोग को ये यहां पर ऐसे लिख देना है, बाय लिखकर ऐसे एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी का मतलब एडमिशन फी, जो स्कूल में स्टूडेंट लोग हमेशा देता है, ठीक है? तो वो एक तरह से रिकरिंग नेचर्स हो गया। या कोई भी हॉस्पिटल में जब कोई मरीज एडमिट होता है तो वो क्या करता है? एडमिशन फी देता है। तो उस हॉस्पिटल के लिए वो पैसा क्या मिलता है? बार बार मिलता है। दैट्स व्हाई वो क्या है उसके लिए? रिकरिंग नेचर। सो दैट्स व्हाई वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। दैट्स व्हाई हम लोग यहां लिख दिए। अब इसकी बात जो है वो है लाइफ मेंबरशिप फी। देखो यहां पर लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है हम आप लोग को बता चुके हैं। एक कोई मेंबर उस क्लब का, उस हॉस्पिटल का, उस टेंपल का परमानेंट मेंबर यदि बनना चाहता है
तो उसको क्या करना होता है, एक लमसम अमाउंट पूरी लाइफ के लिए पेमेंट करना पड़ता है, जिससे वो पूरे ड्यूरिंग द लाइफ के लिए उस टेंपल का, उस क्लब का मेंबर बन जाता है, और उसी को हम लोग कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। और आपको मालूम है पैसा भगवान सबके पास नहीं दिए हैं, बहुत कम आदमी के पास ज्यादा पैसा होता है और बहुत लोगों के पास कम पैसा होता है। तो लाइफ मेंबरशिप फी जो बड़े बड़े लोग हैं वही लोग दे सकते हैं ना, जो हम लोग टाइप के आदमी हम लोग तो लाइफ मेंबरशिप फी नहीं दे सकते हैं। तो बताइए लाइफ मेंबरशिप तो कभी कभी मिलेगा, हाँ सर कभी कभी मिलेगा। तो लाइफ मेंबरशिप फी यदि कभी कभी मिलेगा तो कैसा नेचर का आइटम है, तो सर वो रिकरिंग नेचर का आइटम है। और हम आप लोग को सुन लीजिए, हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं, इसमें से जो भी कैपिटल रिसिप्ट इसको यहां लाना है। तो लाइफ मेंबरशिप फी हम यहां लिख देते हैं, इससे सॉरी 2 गलती से लिखा गया, लाइफ मेंबरशिप फी। कभी कभी हमसे कुछ मिस्टेक हो जाता है लिखते समय, उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है आपके लिए, इनकम, रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या करना है, इनकम हम लोग को यहां लिख देना है, तो ऐसे लिख दीजिए, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हाउ मच अमाउंट, तो 200 रुपीज। कोई दिक्कत है नहीं सर, चलिए ना सर और स्पीड कर देते हैं, नहीं स्पीड करें तो तुम लोग हमको जरूर बताना, फीडबैक देना कि सर और जल्दी जल्दी बताएं यार ये स्पीड ठीक है, या सर बहुत धीरे बताते हैं। जो भी होगा हमको बता देना, हम स्पीड कम होगा तो बढ़ा देंगे उसको, ठीक है। चलिए ये जब साइड कंप्लीट हो गया तो आप आइए इस साइड से। यहां पर हम आपको बोले पेमेंट साइड 2 एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोले तो व्हाट एक्सपेंस, और दूसरा क्या होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो एसेट्स। कुछ नहीं करना है तो इसमें से जो भी एक्सपेंस यहां लिख देना है एक्रूअल बेसिस पर, और इसमें से जो भी एसेट्स यहां लिख देना है। तो चल तू लोग बता, यहां पर सबसे पहले देखो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, व्हाट एक्सपेंस और एसेट्स। सर क्या बात बोल रहे हैं, एक्सपेंस बहुत फाइनल अकाउंट में बहुत बार पढ़े हैं, तो आप ऐसे लिख दीजिए, टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। आउटर कॉलम में नहीं सर उस पर एडजस्टमेंट है, अच्छा हाँ उस पर तो एडजस्टमेंट है, मतलब इनर कॉलम लिखना होगा, हाँ सर इनर कॉलम लिखना होगा। चलो एडजस्टमेंट पढ़कर देखते हैं क्या कह रहा है। यहां पर है जी एडजस्टमेंट नंबर 2 मंथ्स रेंट ₹2500, 2 महीना का रेंट है 2500 रुपया, वॉज ड्यू बोथ एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के बिगिनिंग में भी 2500 रुपया आउटस्टैंडिंग है और साल के एंड में भी आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब कुछ नहीं, एक आउटस्टैंडिंग 2500 रुपीज रेंट आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर 2019 का, और एक करेंट ईयर का 2500 रुपीज रेंट आउटस्टैंडिंग है, दैट इज 2020 का रेंट आउटस्टैंडिंग है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे जहां पर एक्सपेंस 2 ईयर का आउटस्टैंडिंग हो, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो आप सबसे पहले करंट ईयर का काम कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यदि करंट ईयर का काम कंप्लीट कर लेते हैं तो प्रीवियस ईयर का काम कंप्लीट